हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल करियर एकेडमी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान नगर पालिका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर एमएसक्यू, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चैनल पे आए हो पहली बार तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, सो दैट हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन कंटेंट लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में साल में लड़ी गई थी? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, 1722। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर है इसका ए, भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान को लागू हुआ? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? करेक्ट आंसर है इसका सी, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण आर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प चुनिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? करेक्ट आंसर है इसका 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? करेक्ट आंसर होगा इसका सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर है इसका ए, अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका सी, नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना से निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका डी, देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्राध्यक्ष एवं वंशानुगत राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? करेक्ट आंसर है इसका बी, निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? करेक्ट आंसर होगा इसका डी,
सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? करेक्ट आंसर है इसका ए, अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका डी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? करेक्ट आंसर होगा इसका डी, देश की रक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका डी, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इनके कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? करेक्ट आंसर है इसका डी, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर होगा इसका डी, 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित सीमांकन करता है जिसके तहत निर्वाचित सदस्य तथा सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा इसमें ए, 550 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्न में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? करेक्ट आंसर होगा इसका सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका सी, बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? करेक्ट आंसर इसका डी, यह है अनुच्छेद 100 में या अनुच्छेद 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? करेक्ट आंसर है इसका ए, प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर है इसका ए, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के 2 सत्रों के बीच का
अधिकतम अंतराल का हो सकता है। तो कितने का हो सकता है? 6 महीने का। करेक्ट आंसर होगा इसका अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं। करेक्ट आंसर है इसका सी, स्थगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाए। करेक्ट आंसर है इसका बी, शीतकालीन सत्र या सत्र है, शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर है इसका डी, ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। करेक्ट आंसर है इसका ए, भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। करेक्ट आंसर है इसका सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। करेक्ट आंसर है इसमें बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा इसका 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है। करेक्ट आंसर है इसका ए, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, 35 वर्ष की आयु पूरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका सी, लोकसभा की सदस्य का धारक। जो लोकसभा सदस्य का धारक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत देश के प्रमुख हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, करेक्ट आंसर होगा इसका बी, एपीजे अब्दुल कलाम। ये राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति ये नहीं रहे कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के वे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। करेक्ट आंसर है इसका 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी ने पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है। करेक्ट आंसर है इसका बी, गुलाम नबी आज़ाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका उच्च सदन के नाम से भी राज्यसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर है इनका ए, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, गणेश मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? करेक्ट आंसर है इसका डी, 25। नेक्स्ट है, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? करेक्ट आंसर है इसका सी, 530। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? करेक्ट आंसर इनका सी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का भाग होता है? करेक्ट आंसर है इसका डी, 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर है इसका सी, मनोहर पारिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कौन से राज्यों की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका दूसरे स्थान पर तो होगा इसका एमपी, फर्स्ट स्थान पे है यूपी, उसके बाद है एमपी और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ओके, तो यूपी में 80 सीटें हैं और एमपी में है 48 और आंध्र प्रदेश में है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका ए, 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है? करेक्ट आंसर है इसका बी, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री के पद अध्यक्ष हैं? करेक्ट आंसर इसका बी, CSIR। प्रधानमंत्री पद के अध्यक्ष हैं CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो करेक्ट आंसर है इसका सी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले में राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? करेक्ट आंसर इसका सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर है इसका ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया? तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए? तो करेक्ट आंसर इसका ए, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका ए, उप राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर इसका बी, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? करेक्ट आंसर होगा इसका ए, ज्योति बसु। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? करेक्ट आंसर होगा इसका ए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। यह जो तथ्य है ये क्या है? सच नहीं है। सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला खराब है ना, तो इसलिए मेरे को थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। करेक्ट आंसर इसका डी, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? करेक्ट आंसर इसका 25। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन है आपका, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? करेक्ट आंसर इसका डी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर इसका ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका, भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर होगा इसका सी, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने दिसंबर 2015 में न्यायाधीश HL दत्तू के बाद पदभार संभाला था? करेक्ट आंसर है इनका बी, न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? करेक्ट आंसर है इसका बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? करेक्ट आंसर है इसका ए, 65 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, 28 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? करेक्ट आंसर है इसका ए,
न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ। करेक्ट आंसर है इसका ए, न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, और कारण आर है आपका, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो सही विकल्प चुनें। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। करेक्ट आंसर है इसका डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है। करेक्ट आंसर है इसका ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 11/2001 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और अन्य न्यायाधीश की संख्या होगी। तो कितनी संख्या होगी, डी होगा इसका करेक्ट आंसर 30। नेक्स्ट है आपका, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा। करेक्ट आंसर है इसका स्थगित समय से 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संसाधनों के पूर्ण स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था। करेक्ट आंसर है इसका बी, LM सिगवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव से लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में घोषित किया गया था। करेक्ट आंसर है इसका ए, घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है। करेक्ट आंसर है इसमें बी, मैट्रिक। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। करेक्ट आंसर है इसका 356। तो 356 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लगभग 93 आदिवासी महिला सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधित योग्यता क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए कक्षा 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। करेक्ट आंसर है इसका ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन
किया गया था? करेक्ट आंसर है इसका 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? करेक्ट आंसर होगा इसका 1951। नेक्स्ट है आपका, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा 42वें संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, कन्नड़। दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पढ़ने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।